एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ईसाई धर्म व ईसाइयत का प्रचार प्रसार संसार के कहां कहां और किन किन क्षेत्रों में हुआ है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये ईसाइयत जो धर्म है वो कैसे अस्तित्व में आया है। तो इसकी स्थापना, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, ईसा की प्रथम शताब्दी में ईसा मसीह ने की है या जीसस ने, ठीक है। और इस मत का जो उदय है वो एशिया माइनर के फिलिस्तीन प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? फिलिस्तीन प्रदेश में, जहाँ पे कौन से लोग रहते थे? यहूदी लोग रहते थे। तो इन सब के कारण ये कहाँ तक फैला है, इसके माता पिता ईसा मसीह के कौन थे, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये मैंने 10th क्लास की न्यू NCERT से ही लिया है और चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। तो इसमें मैं आपको वो सब क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ईसाई धर्म की स्थापना है वो कब व किसने की? तो इस धर्म की स्थापना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईसा मसीह ने की थी। और कहाँ? फिलिस्तीन प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म कब व कहाँ हुआ है? तो नजारत नामक स्थान पर 6 ईस्वी पूर्व में यहूदी परिवार में, माता का नाम मरियम है इनकी का, पिता जोसेफ के घर पे इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? नजारत नामक स्थान में। और इनके अलावा फिलिस्तीन प्रदेश में किस रोमन सम्राट के राज्य का अंश माना गया है? तो ये माना गया है रोमन सम्राट ऑक्टेवियन सीजर का। तो कौन से सम्राट का? रोमन सम्राट ऑक्टेवियन सीजर का। जीसस ने अपने उपदेशों को किस ग्रंथ में संग्रहित किया है? तो उन्होंने, ये सभी को पता है कि बाइबल जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है और इसमें किसके उपदेश हैं? इसमें जीसस के, या हम जिसको क्या नाम से जानते हैं, प्रभु ईसा मसीह, ठीक है। तो उन्होंने बाइबल में अपने उपदेशों को इकट्ठा किया है। ईसा मसीह के किन शिष्यों ने जीसस के मत का प्रसार सबसे अधिक किया है? तो कुछ शिष्य होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रसार किया है। तो ये थे संत पौल व संत पीटर। नेक्स्ट है, जैसे रोमन सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, रोम का सम्राट, वो कब बना? तो ये बना है 306 ईस्वी में। और इस सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई मत को कब अपनाया? अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही उन्होंने ईसाई मत को माना था, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके बाद जो ईसाई है वो रोम का धार्मिक मत बन गया। पहले वो रोम में इतना प्रचलित नहीं था ईसाई धर्म, जितना कि सम्राट ने अपनी मृत्यु से पहले इसे अपनाया ईसाई मत को, और इसी ऐतिहासिक घटना को अपने राज्य में लागू कर दिया। यानी कि रोम ईसाई धर्म को रोम का धार्मिक धर्म या मत बना दिया गया। ईसाई मत के प्रमुख व सर्वोच्च गुरु क्या कहलाता है? तो ईसाई धर्म में जो प्रमुख या सर्वोच्च गुरु होता है उसको हम पोप के नाम से जानते हैं। ईसाई मत को कौन से 2 भागों में बांटा गया है? तो उस टाइम पे ईसाई मत को 2 भागों में बांट दिया गया था, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट में। प्रोटेस्टेंट मत का उदय कब है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो इस मत का उदय हुआ है 15वीं सदी में, और इसके प्रवर्तक हैं, इसको अस्तित्व में लाने वाले हैं मार्टिन लूथर। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों को क्या मानना था? वो ये मानते थे कि वेटिकन नगर में स्थित पोप को ईसा मसीह का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानते थे वो, ठीक है। क्या मानते थे? जो वेटिकन नगर है वहां पोप जो स्थित पोप है उसको ईसा मसीह का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट में, इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे ईसाई धर्म 2 भागों में बटा है, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट, तो दोनों में क्या मूल अंतर है? जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम किसको मानते हैं? पोप को, अपने गुरु को, ठीक है। इसको मानते हैं अपने गुरु को, यानी कि जो चर्च है वो। जबकि प्रोटेस्टेंट मत है वो ये मानता है ईश्वर को जानने के लिए किसी भी तरह के माध्यम की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ईश्वर को जानना है तो किसी तरह का माध्यम नहीं है, खुद मनुष्य जान लेता है अपने ज्ञान और अपने आसपास के वातावरण से। ईसा मसीह को कब कैद किया गया?
क्यों किया गया था? ईसा मसीह ने सम्राट पूजा का विरोध किया था। एक तो उसने ये किया था कि सम्राट जो पूजा कर रहा था उसका विरोध किया था, इसलिए उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, यानी कि जो ईसा मसीह थे वो ये मानते थे कि पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मृत्युदंड क्यों दिया गया? उन पर ईश्वर का पुत्र कहलाने का आरोप लगाया गया था और इसी कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उन्होंने अपने आप को जैसे ईश्वर का पुत्र अपने उपदेशों में कहा है, तो इसी बात को लेकर जो सम्राट है वो और प्रजा उनके खिलाफ हो गई और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ईसाई कौन कहे जाने लगे? जो ईसाई ईसा मसीह को मानने वाले लोग थे वही ईसाई कहे जाने लगे। तो ये है ईसाई धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।